अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज़ एंड द बैंक ऑफ पंजाब। मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूं शहबाज अशरफ। आज जिन कंपनीज़ के हम रिजल्ट्स रिव्यू करेंगे उनके नाम हैं एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड, सासगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड एंड द यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं एंग्रो फर्टिलाइजर पे। तो जो इनके फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं तो इनका जो अर्निंग्स पर शेयर आया है वो आया है ₹2.49 विच इज़ डाउन 60% ऑन अ क्वार्टर बेसिस, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 15% अप है। और डिविडेंड पर शेयर इनका ₹2 के करीब आया है। और अगर हम हाईलाइट्स पर नज़र डालते हैं तो द सेल्स आर down to 38 billion rupees, which are down by 63% quarter on quarter and up by 25% on a year on year basis. Gross margins की अगर बात की जाए तो they stood at 31%, which are up by 3.3% sequentially. और अगर हम effective taxation की बात की जाए तो they have clocked in at 40.3% in the first quarter. अच्छा शहबाज भाई, आपने रिज़ल्ट देखा तो अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो इसमें लोअर ऑफ टेक आया है। हाउ डू यू सी द रिज़ल्ट अगर मैं आपसे आपका जनरल ओवरव्यू मांगूँ तो? देखिए, सबसे रिजल्ट वाज वेरी मच इन लाइन एक्सपेक्टेशंस। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज सीक्वेंशियली हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि सेल्स डिक्लाइन होगी और नंबर्स पहले ही आ जाते हैं। हमें ये भी मालूम है कि दिसंबर एंडिंग क्वार्टर वर्सेस जो मार्च एंडिंग क्वार्टर होता है उसमें सब्सटेंशियल डिक्लाइन होता है आपकी सेल्स में इन बोथ यूरिया एंड डैब सेल। आई थिंक इसमें एक्साइटिंग पार्ट जो रिजल्ट में था वो ग्रॉस मार्जिन्स थे। अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर जो दिसंबर एंडिंग क्वार्टर थे उसमें मार्जिन अबाउट 28%, वह जो लेटेस्ट क्वार्टर में तकरीबन मान 31% आए हैं। उसका मेजर रीज़न ये है कि बेटर यूरिया ऑफटेक, हायर यूरिया ऑफटेक, और दूसरा ये है कि जो आपका डिस्काउंट था ऑन यूरिया तकरीबन 250 से 300 रुपये पर बैग था वो कम हो गया। तो इसकी वजह से मार्जिन बेहतर हो गए। अगर आप ये देखें इफेक्टिव टैक्सेशन जो हमने सीक्वेंशली देखी है, लास्ट क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में तकरीबन 48% की थी और लेटेस्ट क्वार्टर में 40% आई है। उसका आई थिंक मेजर रीज़न ये है कि जो दिसंबर एंडिंग क्वार्टर था वहाँ कंपनी ने सुपर टैक्स बुक करा 1.2 बिलियन का। अगर आप और इस तरह भी देखें जो आपकी अदर इनकम है वो सीक्वेंशली डाउन है, बिकॉज आई थिंक वन ऑफ लास्ट कंपनी ने लास्ट टाइम आई थिंक कुछ वन ऑफ गेन बुक करे थे। जहाँ तक फाइनेंस कॉस्ट है सरप्राइजिंगली ऑन द लोअर साइड है। मैं इस तरह क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखें, उसमें डिटेल्स देखें तो लेवरेज ऑन द हायर साइड है। तो हो सकता है जो डेट उठाया हो वो लास्ट क्वार्टर के लास्ट डेज में उठाया हो, बट गोइंग फॉरवर्ड में लगता है बिकॉज ऑफ हायर लेवरेज कॉस्ट वो आपका डेट इन द नेक्स्ट क्वार्टर बढ़ सकता है। सो आप इस तरह देखें ओवरऑल रिजल्ट तो ₹2.5 की अर्निंग आई है, ₹2 का आई थिंक पे आउट हुआ है। बट गोइंग फॉरवर्ड अगर हम देखें तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 4-4.5 की अर्निंग नेक्स्ट क्वार्टर आ सकती है। अगर मैं इस तरह बोलूँ कि पूरे साल की अर्निंग जो लास्ट टाइम ₹17 की आई थी, इस टाइम अगर हम ये डिस्काउंट को अगर मैं कम भी कर दूँ या ऑलमोस्ट ख़त्म कर दूँ तो आपकी अर्निंग 20-21 रुपये की हो जाती है। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एलिमेंट है रिगार्डिंग DPS, डिविडेंड। अगर आप मैनेजमेंट का स्टांस देखें तो यस हमें पता है कि जो लेटेस्ट क्वार्टर में जो आपका पे आउट है वो अबाउट 80% था। उससे पहले वाले क्वार्टर में तकरीबन 70% था। उससे पहले 3 क्वार्टर्स देखें तो 100% था। तो एज पर द मैनेजमेंट इनकी पे आउट पॉलिसी चेंज नहीं हुई है। हमें ये पता है कि जो एंग्रो फर्टिलाइजर है कुछ कैपेक्स कर रहा है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज लेटली अगर आप इसकी बैलेंस शीट भी देखें वहाँ प्रॉपर्टी एंड प्लांट भी यानी काफ़ी बढ़ गया है। और उसमें ये हो रहा है कि प्रेशर एनहांसमेंट फैसिलिटी है, जो गैस लेते हैं फ्रॉम मारी, उसके लिए कुछ कैपेक्स कर रहे हैं और होपफुली ये कैपेक्स जून एंड में ख़त्म हो जाना चाहिए था। बट एज पर द न्यू जो टाइमलाइन है वो सितंबर-दिसंबर में ख़त्म होगा। सो हमें ये पता है कि बिकॉज ऑफ कैपेक्स कमिटमेंट्स एंड सम पेमेंट्स ऑफ सुपर टैक्स एंड मे बी सम पेमेंट ऑफ GIDC, हो सकता है अगर हम 80% पे आउट अज्यूम करें और ₹20 की अर्निंग रखें तो तकरीबन 16-17 रुपये का डिविडेंड बनता है। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो यही था कि इफ़ वी कीप ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स इन लाइन व्हाट वुड बी और एक्सपेक्टेशन भी अगर हम इनके फुल ईयर अर्निंग्स की बात करते हैं तो? मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि जो पहला क्वार्टर होता है इन टर्म्स ऑफ ऑफटेक थोड़ा द लोअर साइड होता है। और ये अच्छी बात है कि फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड जो डिस्काउंट ये यूरिया में दे रहे थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट निल हो गया। अगर आप इसी को अगर आप अज्यूम करें कि पूरे साल की जो ऑफटेक है ईफर्ट की तकरीबन 2.3 मिलियन टन्स होती है और इसमें हम मार्जिन जो आपकी डिस्काउंट को जीरो करते हैं तो इसी का इम्पैक्ट तकरीबन 3 से 4 रुपये हो सकता है। तो लास्ट जो अर्निंग्स जो पूरे साल की तकरीबन 17 रुपीज़ आई थी वो 21 रुपये हो सकती है। सो आई थिंक अगर आप इस तरह इस बेटर टू अज्यूम कि आप पूरे साल की अर्निंग 20-21 रुपये ले लें और अगर पे आउट इसी तरह मेंटेन करते हैं 70 to 80% बिकॉज डिफरेंट कैपेक्स कमिटमेंट्स एंड डिफरेंट कैश फ्लो कमिटमेंट्स गोइंग फॉरवर्ड, तो 17 से 18 रुपये डिविडेंड आ सकता है, 16 रुपये भी हो सकता है। बट अब इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी का स्टांस है कि पे आउट पॉलिसी चेंज नहीं हुई है। व्हेन एवर दर कैपेक्स कमिटमेंट थोड़ी ऑन द लो साइड हो जाएगी। सो हमने पहले देखा है कि हिस्टोरिकली जो पे आउट है ईफर्ट का वो 100% है। सो वी कैन इवन एक्सपेक्ट कि गोइंग फॉरवर्ड सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में आपका पे आउट बढ़ भी सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें।
अब हम बात करते हैं साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की, जिन्होंने अपने 9 मंथ्स के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए और थर्ड क्वार्टर का भी रिजल्ट अनाउंस किया। पहले हम नज़र डाल लेते हैं थर्ड क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे, जहां पे जो अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट हुई हैं वो 106.51 रुपीज़ पे आई हैं, विच आर अप बाय 60% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, विच आर अप बाय 3.3% ऑन अ ईयर बेसिस। जो यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड पर शेयर अनाउंस किया है वो 20 रुपीज़ का आया है। और अगर हम इसके बाद 9 मंथ्स के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो जो अर्निंग्स पर शेयर है वो है 246.15 रुपीज़, विच इज़ अप बाय 15.74% ऑन ईयर बेसिस। और अगर यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर की बात की जाए तो कंपनी ने 50 रुपीज़ का डिविडेंड पर शेयर अनाउंस किया है। अगर हम साजगार की हाईलाइट्स पे नज़र डालते हैं तो जो सेल्स वॉल्यूम्स हैं वो 48% से इंक्रीज़ हुए हैं ऑन क्वार्टर बेसिस। जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं दे हैव क्लॉक्ड इन एट 26.8%। और जो अदर इनकम है उसकी बात की जाए तो वो तकरीबन 761 मिलियन रुपीज़ की आई है, विच इज़ अप बाय 7.7% ऑन क्वार्टर बेसिस। तो शहबाज, अभी हमने साजगार के रिजल्ट्स पे नज़र डाली, तो जो रिजल्ट्स आए हैं आपने देखा होगा कि इसमें वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ इज़ हाई बाय 48% ऑन क्वार्टर बेसिस, तो कॉन्सिक्वेंटली सेल्स ग्रोथ भी आई है। कीपिंग इन व्यू के जो ग्रीनफील्ड ऑटो पॉलिसी है वो एक्सपायर होने जा रही है, हाउ डू यू सी दिस स्टॉक, अगर हम आपसे इसका फॉरवर्ड लुकिंग ओवरव्यू लें? देखिए, सबसे पहले देखते हैं जो रिजल्ट था साजगार का वो एक्सेप्शनल था। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ आपने बोला 48% है। अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें, इसकी जो हवल की गाड़ियों की सेल्स थी उसमें तकरीबन 47% की ग्रोथ थी। अगर आप इसकी 3 व्हीलर्स देखें उसमें 80% की ग्रोथ थी। तो कॉम्बिनेशन अगर दोनों को एक्यूमुलेट करें तो सब्सटैंशियल ग्रोथ थी और नंबर्स फॉलो भी कर रहे थे। आई थिंक सरप्राइजिंग एलिमेंट रिजल्ट में सेल्स वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ नहीं थी, उसके मार्जिन्स थे। अगर आप मार्जिन्स देखें लास्ट क्वार्टर तकरीबन 24% थे, आप लेटेस्ट क्वार्टर देखें वो 26% आए हैं। सो हमें ये लग ये रहा है कि इनकी जो कंपनी जो प्रोडक्ट्स मिक्स चेंज हुआ है, हमें ये भी मालूम है कि जो आइस बेस्ड व्हीकल्स हैं, जो नॉर्मल आपकी पेट्रोल बेस्ड व्हीकल्स हैं, उसमें थोड़े मार्जिन्स कम है कंपेयर टू HEV एंड प्लग इन हाइब्रिड। सो लग रहा है कि इस क्वार्टर थोड़ी जो मेजर कंट्रीब्यूशन आई है वो फ्रॉम प्लग इन हाइब्रिड्स आई है, तो इसलिए मार्जिन्स बेहतर हुए हैं। जहाँ तक आप अदर इनकम देखें, आपने यहाँ मेंशन भी करा, वो सब्सटैंशियली इट्स वेरी डिसेंट नंबर आया है, तकरीबन 7.7% क्वार्टर अप। अगर आप ये देखें, इसकी जो बैलेंस शीट देखें, इसकी वजह से इसके कैश एंड बैलेंसेस काफ़ी बड़े हैं। और इसके मेजर रीज़न ये है कि हमें पता है कंपनी ने लेटली एक नई गाड़ी अनाउंस करी थी, टैंक 500, और एज पर द मार्केट रूमर्स तकरीबन 5000 गाड़ियाँ बुक हो गई हैं। उसका इम्पैक्ट अप्रैल ऑनवर्ड्स आएगा, और इतनी गाड़ियाँ बुक हो गई एज पर द मैनेजमेंट के शायद ये दिसंबर ऑनवर्ड्स तक आते रहे। आप इस तरह देखें कि अगर इफ़ द कंपनी इज़ एबल टू सेल अबाउट 5000 कार्स और ये तकरीबन 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है, 20 मिलियन की है, तो इसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट होगा ऑन द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। और एक और भी अच्छी बात है कि आफ्टर दिस कंपनी एक और गाड़ी लॉन्च करेगी बाय द नेम ऑफ कैनन, जो एक पिकअप है, तो उसका इम्पैक्ट भी होगा। देखिए, जहाँ तक आपने बात की रिगार्डिंग द ऑटो पॉलिसी, में ये मालूम है कि इनके जो मार्जिन्स हैं, पहले कुछ क्वार्टर्स पहले तकरीबन 30% के मार्जिन थे, अब जाके मिड-20s में सेटल डाउन हुए। अगर हम अज्यूम ये करते हैं कि जो आपके मार्जिन्स ऑटो पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है, तो उनके मार्जिन अगर सिंगल डिजिट तो नहीं 12-13% पे आ जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ एडिशनल वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ फ्रॉम टैंक एंड कैनन, तो हम जो भी देख रहे हैं 9 मंथ की जो अर्निंग तकरीबन 240-250 रुपीज़ की, अगर लास्ट क्वार्टर की अर्निंग हम ऐड भी करें तो तकरीबन 320-330 रुपये हो सकती है। तो इफ़ वी एक्सपेक्ट गोइंग फॉरवर्ड, अगर टैंक का एक अच्छा रिस्पॉन्स है और आगे जाके कैनन का भी रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, डिस्पाइट ऑफ लो मार्जिन्स, वी थिंक कि कंपनी की अर्निंग 300 रुपये तक रह सकती है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कंपनी की अगर आप प्राइस देखें तकरीबन 2100-2200 7 के मल्टीपल पर चल रही है। और इंकरेजिंगली कंपनी में ये देखें, मैंने लास्ट 1.5 ईयर इन्हें एक मेजर कैपेक्स करा है। पहले कैपेक्स तकरीबन 4.5 अरब का था, फिर कंपनी ने 11 अरब का करा, और लेटली अपनी एजी में 22 अरब का कर दिया। तो ये मतलब है कि कंपनीज वेरी मच प्रोएक्टिव है, उसको पता है कि कंपटीशन आ रहा है, और वो डिफरेंट प्लगइन्स भी लॉन्च कर रही है। सो बड़ी एक्साइटिंग टाइम होगा फॉर साजगार, फॉर द ऑटो इंडस्ट्री में। देखना पड़ेगा आगे की अर्निंग कितनी आएगी। बट जो हम पहले इनिशियली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो आपकी अर्निंग सब्सटेंशियली डिक्लाइन हो जाएगी, वो ऐसा लग नहीं रहा। और कंपनी का जो पे आउट भी काफ़ी हेल्दी है, और आपकी कैश फ्लो जनरेशन भी काफ़ी हेल्दी है। सो ओवरऑल हमें लगता है कि इस लेवल पे अभी भी रूम है फॉर साजगार टू इंट्रोड्यूस मोर कार्स, जो इसकी वजह से आगे जाके अर्निंग भी बेहतर हो सकती है। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के रिजल्ट्स जो फर्स्ट क्वार्टर के आए हैं। तो यहाँ पे जो अर्निंग्स पर शेयर आई है वो ₹19.56 रुपीज़ की आई है, विच इज़ अप बाय 66% ऑन क्वार्टर बेसिस एंड अप बाय 35% ऑन ईयर बेसिस। जो यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड पर शेयर अनाउंस किया है वो 8 रुपये का अनाउंस किया है। अगर हम UBL की हाईलाइट्स की बात करते हैं तो जो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम आई है, दैट इज़ अप बाय 6% टू
रुपीज़ 99 बिलियन। जो नॉन इंटरेस्ट इनकम आई है वो तकरीबन 41 बिलियन की आई है, विच इज़ अप बाय 165%। और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं दे हैव गॉन डाउन बाय 9% टू रुपीज़ 38 बिलियन। तो शहबाज, अभी जैसे हमने यूबीएल के रिज़ल्ट्स डिस्कस किए हैं तो जो इनके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं, और अगर अभी जो लेटेस्ट अकाउंट्स पब्लिश हुए हैं इसमें जो इनके डिपॉजिट्स हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एचपीएल से इवन तो एक मार्जिनल इंक्रीज़ है बट दे हैव कम अप देन एचपीएल। तो इन सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए हाउ डू यू सी द शेयर्स ओवरव्यू आगे जाके इन टर्म्स ऑफ द पे आउट एज वेल एज द अर्निंग्स? देखिए, अगर आप रिजल्ट देखें, रिजल्ट वाज वेरी आउटस्टैंडिंग। अगर आप रिजल्ट वाज बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आप नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखें सीक्वेंशली इट्स अप अबाउट 6%। उसमें आई थिंक दो रीजन है। पहला तो ये है कि बिकॉज इंक्रीज इन डिपॉजिट्स और रीप्राइसिंग ऑफ बेटर यील्ड्स। और आप देखें कि जो अदर इनकम है, कि नॉन फंडेड इनकम है, इट्स स्टैगरिंग 165% अप है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। उसमें एक वन ऑफ आया है कैपिटल गेन्स, दे बुक्ड in selective PIBs, mostly fixed PIBs. So अगर और आप जानते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम देखा लास्ट क्वार्टर जो फोर्थ क्वार्टर था ऑन द हायर साइड थे, बट ये थोड़े से डिक्लाइन हुए। बट आया कॉस्ट टू इनकम देखें 28% आया इन द लेटेस्ट क्वार्टर कंपेयर टू 40% लास्ट क्वार्टर। तो अगर जो कैपिटल गेन कंपनी ने बुक करा है अबाउट 30 odd बिलियन का, उसको हम नॉर्मलाइज भी कर दें, जो लास्ट क्वार्टर दिसंबर एंड क्वार्टर की जो अर्निंग तकरीबन जो 11ish की अर्निंग थी तकरीबन 12 रुपये की, तो इन्होंने अर्निंग मेंटेन करी है। सो अगर आप ओवरऑल मेरे से अगर आप देखें तो यहाँ तक हमें ये पता है कि हमने लेटली ये भी देखा कि यील्ड्स काफ़ी इंचअप हुई थी। उसकी वजह सरप्राइजिंग जो हमने ये देखा कि जो आपकी जो बुक वैल्यू थी कंपनी की, जो एक क्वार्टर पहले तकरीबन 201 रुपये की थी, वो बिकॉज ऑफ हायर यील्ड्स एंड बिकॉज ऑफ हायर ड्यूरेशन एंड हायर डिपॉजिट्स और फिक्स इनकम बॉन्ड्स, उसकी वजह से आपकी जो बुक वैल्यू नीचे आई है। तो बुक वैल्यू लेटेस्ट बुक 168 रुपीज़ की हो गई है। और आप ये भी देखें जो कंपनी के रीवैल्यूएशन गेन्स थे अबाउट 173 बिलियन रुपीज़ के लास्ट क्वार्टर, वो तकरीबन 55 बिलियन हो गए हैं, 55 बिलियन। तो हमने ये भी देखा अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में कंपनी ने एक लॉस बुक करा है 113 बिलियन का। बट आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखें काफ़ी डिसेंट है। और हमें लगता है जो कंपनी ने फ़िलहाल जो अभी 19 रुपये की अर्निंग बुक करी है, वो तो अगले क्वार्टर बुक नहीं करेगी। अगर वन ऑफ हटा दें तो हमें लगता है पूरे साल की जो कंपनी की जो बैंक की अर्निंग होगी 50ish हो सकती है। अब मैं ये क्यों इस तरह बोल रहा हूँ, आप देखें लास्ट ईयर बैंक की जो स्टैगरिंग डिपॉजिट ग्रोथ थी 95% थी। और आप मैनेजमेंट से सवाल पूछेंगे अगले साल की क्या ग्रोथ होगी, तो वो इस तरह है कि अभी तक उनका कोई टारगेट नहीं है। जहां उनको फाइनेंशियल सेंस बना रहा होगा वहाँ वो डिपॉजिट लेते रहेंगे। सो इफ़ वी कैन बैकअप कि हम इस तरह अज्यूम करें कि वो डिसेंट डिपॉजिट ग्रोथ होती है, 15 से 20% की होती है, और मोस्टली टूवर्ड्स करंट अकाउंट होती है, तो यहाँ से अर्निंग बेहतर भी हो सकती है। आपका अगला सवाल रिगार्डिंग डिविडेंड पे आउट था। बिल्कुल, एंड उसमें एक थोड़ा सा ये भी शामिल कर लीजिए जो एक लोगों के कंसर्न्स है विद रिगार्ड्स टू द रीवैल्यूएशन लॉसेस, या अगर कोई मॉनेटरी पॉलिसी का जो मामला होता है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट टू प्ले अराउंड द डिविडेंड का जो मामला है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ तक डिविडेंड है, हमने देखा है लास्ट हाउ मेनी क्वार्टर्स यूबीएल का डिविडेंड सीक्वेंशियली 8 रुपये आ रहा है, तो ये 32 रुपये बनता है पूरे साल का। गिवन देयर कैपिटल एडिक्वेसी जो दिसंबर एंडिंग में तकरीबन 21% था, तकरीबन 18% है, दे हैव सब्सटेंशियल रूम टू सपोर्ट दिस डिविडेंड गोइंग फॉरवर्ड। देखिए, जहाँ तक हमने रिवैल्यूएशन लॉसेस की बात करी, हमने ये भी देखा है कि 2-3 हफ्ते पहले जो आपकी मनी मार्केट यील्ड्स थी बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस काफ़ी इंचम हो गई थी, वो नीचे भी आई हैं। सो हमने जो इसका रिवैल्यूएशन लॉसेस देखे लास्ट क्वार्टर जो मार्च एंडिंग में आए, वो हो सकता है कि जो लेटेस्ट क्वार्टर में थोड़े से बेहतर हो जाए बिकॉज ऑफ रिवैल्यू जो आपके मनी मार्केट यील्ड्स हैं वो नीचे की तरफ आ गई हैं। देखिए, आप इस तरह देखें कि बैंक की अगर जो एक्सपोजर है टोटल इन्वेस्टमेंट 10 ट्रिलियन की है, उसमें 75% एक्सपोजर आपका टुवर्ड्स फ्लोटिंग PIBs है, तो उसकी रीप्राइसिंग 3 से 6 महीने में हो जाएगी, तो कोई कंसर्न नहीं है। जो इनके फिक्स्ड बॉन्ड्स हैं तकरीबन 25% या अंडर 3 ट्रिलियन रुपीज़ के हैं, उस पर अगर 1% इंक्रीज़ होता है इन इंटरेस्ट रेट, तो जो इक्विटी में हिट आएगी वो तकरीबन 21 अरब की आ सकती है, और अगर ये चीज़ P&L में तकरीबन 8 अरब की आ सकती है, तो इतना कंसर्निंग नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनके पास मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 ईयर बॉन्ड्स की हैं, जिसकी एवरेज मेच्योरिटी 8.5 साल है। तो इसका ये मतलब है कि जो कंपनी की सीक्वेंशियल अर्निंग हो रही है वो आगे जाते प्रोटेक्ट हो सकती है। मैं क्यों ये भी बोल रहा हूँ, बिकॉज मैनेजमेंट का व्यू है जो उनके लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, फ्लोटिंग बॉन्ड, उसको प्रॉब्ली वो होल्ड करेंगे, सेल नहीं करेंगे। सो देखें, जहाँ तक कंसर्न रिवैल्यूएशन लॉसेज हैं,
वो मेरा तो व्यू है कि चीज़ें एक अनरियलाइज चीज़ है, दैट्स अ मिसमैच ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज वर्सेस फ्यूचर कैश फ्लोज। तो इतना कंसर्निंग नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ है कि आप उसका रिजल्ट देखें, काफ़ी डिसेंट आया है, और यहाँ जाके जो उसकी सिक्वेंशली जो अर्निंग्स है वन ऑफ हटा के वो मेंटेन कर सकती है बैंक, और पे आउट भी अच्छा हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक मैं जो इसमें जो मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है वो मैनेजमेंट का स्टाइल है। दे आर वेरी प्रोएक्टिव एंड दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। सो यहाँ से अगर गोइंग फॉर इंटरेस्ट रेट यहाँ से बढ़ते भी हैं तकरीबन 50 to 100 बेसिस पॉइंट, वो ऑलरेडी आई थिंक यूबीएल ने इनकॉर्पोरेट करनी है अपनी रिवैल्यूएशन लॉसेस में। थैंक यू। आज के शो के लिए फिल वक्त इतना ही। आपसे अब मुलाकात होगी अपने रेगुलर शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।